बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं शेयर करूँगी, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं आपकी सीएनएस फिजियोलॉजी में, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इंपॉर्टेंट टेबल है आ जाता है अपर मोटर न्यूरॉन लियन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। आपको इन दोनों लियंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपने वैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ईजी लिखा हुआ है, तो आपने ये सारा जो है इसको याद रख लेना है। इससे आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देन आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड देन उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इंटीरियर में, मिडल में एंड पोस्टीरियर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर, मिडल में, पोस्टीरियर में वो एमसीक्यू करके पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपसे एमसीक्यू आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है एरियाज़ एंड कनेक्शंस ऑफ द फ्रंटल लोब। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फ्रंट फाइबर्स कौन कौन से हैं और इफेंट फाइबर्स कौन कौन से आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इनके एरियाज़ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में कौन सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो उसमें कौन सा है, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो है उसमें हमारे पास प्राइमरी मोटर एरियाज आ जाते हैं 4 ठीक है, एंड इनके सेंसरी। ठीक है, प्री मोटर एरिया 6, 8, 44 एंड 45। प्री मोटर एरिया जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एरिया आ जाता है एंड आफ्रेंट फाइबर्स आपने इसको देख लेने हैं, सेरिबेलम एंड थैलमस एंड इफेंट फाइबर्स इन द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पोन्स, कॉर्पस स्ट्रेटम, रेड न्यूक्लियस, थैलमस, सबथैलमस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। उसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एरियाज आ जाते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 23, 24, 32। ये आपने याद रखने हैं। एंड देन इसके आफ्रेंट फाइबर्स जो हैं वो थैलमस, हाइपोथैलमस, कॉर्पस स्ट्रेटम, अमेग्डाला, मिडब्रेन। ठीक है, और जो इफेंट फाइबर्स हैं वो थैलमस, हाइपोथैलमस, टिगमेंटम। ये आप सारे नाम भी आपको याद रखें, लेकिन 3-4 आपने जो है वो ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, इससे आपके एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। देन आपके पास आ जाता है एरियाज एंड कनेक्शंस ऑफ द पैराइटल लोब। ठीक है, एरियाज और कनेक्शन पैराइटल लोब से कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं एरियाज सोमैटोसेंसरी एरिया 1 2 3 एंड 1 2, प्राइमरी सोमैस्थेटिक एरिया जो कि आफ्रेंट फाइबर्स के थैलमस हैं, और फाइबर्स जो उसके प्री मोटर एरिया में होते हैं, सोमैटोसेंसरी एरिया 2, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया 5 7। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। देन एरियाज एंड कनेक्शंस ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं। तो टेम्पोरल हमारा जो है वो ईयर वाली साइड पे होता है, तो उसमें ऑडिटरी एरियाज आ जाएंगे। ठीक है, वर्निक्स एरिया, ऑडिटो साइकिक एरिया, 22 एरिया ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आफ्रेंट फाइबर्स और इफेंट फाइबर्स के आपने देख लेने हैं। मोस्टली आपको एरियाज पता होने चाहिए कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो प्रेजेंट है पैराइटल फ्रंटल लोब्स वगैरह में। दैन फंक्शंस ऑफ द कॉर्टिकल लोब्स आ जाते हैं। फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फंक्शंस जैसे कि फ्रंटल लोब में हमने पढ़ा प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ठीक है, वो जो पिछले टेबल मैंने बताया वो अगर आपने नहीं किए तो ये वाला टेबल अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिलेटेड ही आपको कोई लियन पूछी जा सकती है, इसी के रिलेटेड आपसे फंक्शंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लोब्स आ जाते हैं प्री सेंट्रल लोब एंड प्री फ्रंटल लोब आपने देखा कॉर्टेक्स में, उनके फंक्शंस जो है वो आपने याद करने हैं। फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैन आपके पास जो है पैराइटल लोब आ जाता है। पैराइटल लोब के अपने फंक्शंस एरियाज जो हैं वो याद रखने हैं। दैन आपके पास टेम्पोरल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब, ये आपने अच्छे तरीके से जो है इसको प्रिपेयर करना है इस टेबल को। ठीक है, ताकि आपको कोई फंक्शन पूछा जाए या एमसीक्यू एससीक्यू में कोई क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें उसको। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के आपने कंपोनेंट्स जो हैं या याद रखने हैं। कंपोनेंट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्किनाइटल, आर्किकॉर्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, पेरियोकॉर्टिकल स्ट्रक्चर, जक्स्टुलो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके अपने आगे से नाम जो है, इसके डिवीजन जो है उनको भी एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है पेपिस सर्किट। इसको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, याद सकता है आपको। एंड देन आपने रेटिकुलर फॉर्मेशन के जो फंक्शनल डिवीजन है इसको देख लेना एक दफ़ा। एंड देन सिचुएशन ऑफ द प्रोसी रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स जो हैं इनकी सिचुएशन ये आपको पता होनी चाहिए। फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ठीक है, और आपको गोल्जी टेंडन ठीक है, और एक और था गोल्जी, उसकी आपको आनी चाहिए डायग्राम स्मूथ मसल की जो है ना वो बनी हुई है पास्ट पेपर में। ठीक है, वो वाली आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। गोल्जी टेंडन की डेफिनेशन जो है ये पूछी जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए, और इसकी डायग्राम आपने कर लेनी है। ठीक है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसी तरह से फ्लो चार्ट बना देना। मैंने पहले भी आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनके आप फ्लो चार्ट बना दिया करें। ठीक है, जो इस तरह से आप कवर कर सकें। ठीक है, इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। उससे पहले कुछ एक तो स्लाइड जो है वो स्किप हो गई है, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। हाँ, ये पहली वाली है डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंसरी पाथवे। ठीक है, ये अपने डिसऑर्डर्स जो हैं 5 से 6 याद रख लेने हैं, और उनके आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एनेस्थीसिया जो है इसमें लॉस होती हैं ऑल सेंसेशंस। ठीक है, उसके पैरालिजीसिया, एबनॉर्मल पेन सेंसेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हेलुसिनेशन इंपॉर्टेंट है। जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, इनकी अपनी डेफिनेशंस जो हैं एक दफ़ा देख लेनी है।
उसके बाद है ना आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ पैरालिसिस, इनकी भी आपको पता होनी चाहिए। काजेस एंड पैरालिसिस कौन कौन सी होती हैं, मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमीप्लेजिया आपसे पूछा जाता है। पैरालिसिस ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, और डायप्लेजिया में दोनों साइड पे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशंस जो है वो याद कर लेनी है। हेमीप्लेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्राउन स्क्वैट सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है, तो वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, पास पेपर में भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूरॉन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर्स, ठीक है। व्हाट आर द रिसेप्टर्स, एक्सप्लेन देम, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। व्हाट इज सिनैप्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिनैप्स। एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्लेक्सेस। Then name the ascending tracks of the spinal cord and explain the spinothalamic tract. Spinothalamic tract बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना भी आना चाहिए, इनकी लिए भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाता है आपके पास, अगर आपने इसको न्यूरो में याद किया तो आप न्यूरो में भी कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ से याद किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं। व्हाट आर द ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक कौन कौन से हैं, डिस्क्राइब द स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद गिवन अकाउंट ऑफ द ट्रैक्स इन द पोस्टीरियर वाइट फेनिकुलस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमबीबीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। एन्यूमरेट द डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये दोनों ट्रैक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीडीएस एमबीबीएस दोनों में, ठीक है। राइट एंड नोट ऑन इफेक्ट्स ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन लियर, राइट इन डिटेल अबाउट इफेक्ट ऑफ द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद आना चाहता है थैलमिक न्यूक्लियाई, इंपॉर्टेंट है, इसके कनेक्शन फंक्शंस एंड लियंस इंपॉर्टेंट है, यानी कि थैलमस की। हाइपोथैलेमस सेम एज इंपॉर्टेंट। पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलम, ये इंपॉर्टेंट है, इनके आपको पार्ट्स के नाम आने चाहिए, उनके फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। और जो सेरिब्रल लियंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो एटेक्सिया वगैरह है आपने पढ़ी हुई है, फेम्यूरिक पे भी लिखी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। 1-2 पेज का सेरिब्रल का टॉपिक है, वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और जो कॉर्टिकोसेरिबेलम या न्यू सेरिबेलम जो है, इसके फंक्शंस और कनेक्शंस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको नहीं भी याद रखती तो कोई बात नहीं। जो पैलियो सेरिबेलम सेम एज एंड लाइकोसेरिबेलम, ठीक है, इन सब के आपको फंक्शंस और कनेक्शंस जो हैं वो पता होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके दूसरे नाम यानी कि कॉर्टिकोसेरिबेलम जो है उसे हम लोग न्यू सेरिबेलम भी कहते हैं, स्पाइनोसेरिबेलम जो उसे हम लोग पैलियो सेरिबेलम भी कहते हैं, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम जो उसे हम लोग आरिक सेरिबेलम भी कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया, अकाउंट्स द एक्शन कनेक्शंस फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड देन लोब्स ऑफ द कॉर्टेक्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन एंड नोट ऑफ द ऑन द फ्रंटल लोब सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोब्स जो मैंने आपको पीछे बता दी, आप ओवर टेबल कर लें तो वही इनफ है। अगर क्लासीफाई द कंपोनेंट्स लिम्बिक सिस्टम, ये भी मैंने आपके साथ फ्लो चार्ट शेयर किया है, वो अपने करना है। फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी मैंने शेयर कर दिया है, इसका फंक्शन कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। अकाउंट ऑन द पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, ये आपने करना है, एमबीबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वेस्टिबुलर प्रेटस इन द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। एंड देन आ जाता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, माइलिन शीथ क्या है, ये वैसे पूछा जाता है लेकिन इसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट होना चाहिए। एससीक्यू के लिए पिछले सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जो बाकी यहाँ से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है बाकी आपने देख लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर्स, एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। साल्टेटरी कंडक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड देन न्यूरोग्लिया की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मैकेनो रिसेप्टर्स का आपको पता होना चाहिए। देन द जनरेटेड पोटेंशियल, इसकी भी एससीक्यू आता है आपको। सेंसरी कंडक्शन की डेफिनेशन आपको आती है। सिनैप्स की, सिनैप्टिक ट्रांसमिशन, सिनैप्टिक इनहिबिशन, सिनैप्टिक पोटेंशियल, इनकी आपको डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। ये आपने सिनैप्स की अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इसके रिलेटेड जो वीडियो है वो भी अपलोडेड है, इसमें एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलेटेड के जो है, जैसे एसिटाइलकोलिन है वो इनहिबिटरी एक्शन कर रहा है, एक्साइटोटरी एक्शन कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स आर्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स, इसमें से बाबिन्स्किस साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कौन सी हैं, डीप रिफ्लेक्सेस कौन सी हैं। जो हमारे पास एमबीडीएस आ जाता है उसमें मोस्टली रिफ्लेक्स आर्ट की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्लेक्सेस बस पूछी जाती हैं। लेकिन जो एमबीबीएस है उसमें सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। और बाबिन्स्किस साइंस एमबीबीएस ने सारे क्वेश्चन करने हैं, एमबीडीएस ने के जो मैं थोड़ा बहुत स्किप करवा रही हूँ वो बेशक वो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोसेरिबेलम ट्रैक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ट्रैक्स ऑफ द गोल एंड ब्रडेक, ये आप छोड़ दें। अगर पिरामिडल ट्रैक, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, ये आपको पता होना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये भी आपको मैंने बता दिया है पहले भी। ट्रांसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है। इनकम्प्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द स्पाइनल फाइबर जो मैंने आपको बताया था, ये आ जाती हैं हेमीप्लेजिया वगैरह की डेफिनेशन उनके रिलेटेड, ठीक है, तो वो आ जाते हैं। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप स्किप करके ये वाले क्वेश्चन करेंगे, पाथवे फॉर दैट फाइन टच।
सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन, ठीक है, काइनेस्थेटिक सेंसेशंस एंड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, एंड पाथवे ऑफ द पेन सेंसेशन का पाथवे, और फाइन टच एंड प्रेशर टेम्परेचर, ये जो 4 पाथवे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट सेंसरी, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। इसमें ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, विंकन साइंस, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, सिनेप्सिस। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, ठीक है, क्लैप्स द नी रिफ्लेक्स, ठीक है, राइट रिफ्लेक्सेस, सेमी सर्कुलर केनाल, ऑर्थोगोनियन, ये सारा आप बेशक स्किप कर दें, ठीक है। इसमें से निस्टैग्मस जो है इसका आपको पता होना चाहिए, ईईजी जो है ये आपने पढ़ लेना है, मोशन सिकनेस, एपिलेप्सी का आपको पता होना चाहिए, देन ईईजी पैटर्न ड्यूरिंग द स्लीपिंग, ये और आरईएम एंड नॉन आरईएम जो है इसका आपको डिफरेंस आना चाहिए। स्लीप के डिसऑर्डर से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। लर्निंग मेमोरी की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। बीडीएस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमबीबीएस में इंपॉर्टेंट है। एमबीबीएस के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। बीडीएस प्रॉपर्टीज़ कंडीशन ये भी स्किप कर सकते हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स जो है इनका आपको पता होना चाहिए, आपने वैसे भी इसको ओरल में भी पढ़ लिया हुआ है, फिजियो में भी आपने इसको देख लेना है, ठीक है। एफेजिया जो है स्पीच की आ जाती है हमारे पास। उसके बाद सीएसएफ का जो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेशन सर्कुलेशन जो है इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एंड देन बाकी जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एएनएस बीडीएस में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और बीडीएस एमबीबीएस जो है उसके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है उसको स्किप नहीं करना। होप्स कि इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सिनेप्सिस वाला आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, और वीडियो जो है उसको आपने अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और जो न्यू है चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, क्योंकि अभी ऑफ चल रहे हैं तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है शेयर करती रहती हूँ, सो आपको उसी वक्त मिल जाए, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, न्यूरो में भी आप पढ़ चुके हैं। थैलमस, हाइपोथैलमस, कनेक्शंस, सेरिबेलम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टिबुलर एपरेटस एक दफ़ा बस गो थ्रू करना है, ठीक है। और बाकी जो है वो आपने इसके स्क्रीनशॉट पर लेके ले लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रॉफ।